अब क्या इनविटेशन चाहिए चलने के लिए? इसका मतलब तो है बेटा जस्टिस शिवम शर्मा या फिर योर ऑनर। सॉरी सर। ये शर्ट क्यों बाहर है आपकी? किसी को बाहर से बुलाना टग इन करने के लिए? सॉरी सर। ये घर नहीं है आपका, कोर्ट रूम है मेरा। सर मैं आए तो रामकिशोर जी, अपेरेंटली राघव के मरने से पहले उनके फोन पर जो लास्ट कॉल आया था वो आप ही के नंबर से आया था, यही कुछ 9:30 बजे। जी। योर ऑनर, राघव एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो अपनी हर कॉल अपने एंड्रॉयड फोन पर रिकॉर्ड करते थे। तो मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि 9:30 बजे की वो आखिरी कॉल मैं अदालत में सुना सकूं। हेलो। नमस्ते पापा। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिल्पा आ गई क्या? अभी तो घर पहुंचे नहीं पापा, जैसे ही आएगी मैं बात कराता हूँ आपकी। आप बताओ, आपकी शुगर ठीक है? पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ऑटोप्सी रिपोर्ट के हिसाब से टाइम ऑफ डेथ 9 से 9:30 बजे के बीच का है, और इस कॉल रिकॉर्डिंग से यह साबित होता है कि 9:30 बजे तक तो शिल्पा घर ही नहीं पहुंची थी। जानवी जी, आपका क्या कहना है? सर, आई थिंक ये मिश्रा जी की एक बहुत ही घटिया टेक्निक है कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने की, क्योंकि 9:30 बजे हो या 9:45 हार्डली मैटर्स। बात यह है कि राघव का मर्डर हुआ है और शिल्पा जी ने ही किया है। मिश्रा, कुछ और पूछना है इनसे? नहीं सर, तो आप एक काम कीजिए, दफा हो जाइए। ए, आने दो, आजा। उस दिन प्रिंसिपल ऑफिस में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। अच्छा, और ये रियलाइजेशन कैसे हुई आपको? सॉरी, पर मेरे किए की सजा शिल्पी को मत दो। आप चिंता मत करो, शिल्पा को मैं उसी के किए की सजा दूंगा। उसने उस दिन हाँ मेरे कहने पर किया था। मैंने उसे प्रेशराइज किया था कि अगर वो हाँ नहीं बोलेगी तो मैं तुम्हें इंटरनल एग्जाम में फेल कर दूंगा, तुम्हारा करियर खराब कर दूंगा। शिल्पा, तुम बताते क्यों नहीं सर को कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो म्यूचुअल है? शिल्पा, तुम कुछ नहीं बोलोगी। तुम सिर्फ इतना बताओ कि इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, हाँ कि ना? शिल्पा बताओ, बोलो। शिल्पा, हाँ कि ना? हाँ। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। उसने तो उस दिन जो कुछ भी किया वो सब तुम्हारी भलाई के लिए किया। बस तुम उसे गुनहगार मत मानो। हाँ, सुट्टा पीने चलना है, आजा। अरे कुछ नहीं, पता नहीं कौन सी बकचोदी चल रही है आधे घंटे से। मन्नू शर्मा, बैक टू योर सीट। बदतमीजी, फिर से बदतमीजी। पापा को फोन मिलाता हूँ। मिला मिला। हेलो, हाँ फूफा जी नमस्ते। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपको एक छोटी सी चीज़ बतानी थी। आपने ना एक नंबर का चूतिया लौंडा पैदा किया है और उसे हमारे सर पे रख दिया है। नहीं सोबर हूँ मैं। हाँ कराओ कराओ, बुआ जी से बात कराओ। बुआ जी नमस्ते। आप मेरी सुनो, अगर पापा ने आपकी शादी के टाइम पे दहेज नहीं दिया था तो कोई जुर्म नहीं किया, और आपको किस बात की टेंशन है? लौंडा जज है आपका। अगर आज के बाद किसी ने दहेज का ताना दे दिया ना वहाँ, तो इनके पूरे खानदान को 7 पुश्तों के लिए जेल में सड़ा दूंगा।
ध्यान रखना अपना। बाजी नमस्ते। सर आई थिंक हम ऑलरेडी इनफ टाइम वेस्ट कर चुके हैं। हमेशा क्रॉस कर तरीके से। सर दिस इज नॉट राइट। हम Miss Janvi, this is my court and I decide what's right. Sit down. सॉरी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं एक बार फिर से स्टैंड पे डॉक्टर मुदित को बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। डॉक्टर मुदित, आपने अपने कंक्लूजन पर आने से पहले मेरी क्लाइंट शिल्पा जी को कितनी देर तक एग्जामिन किया? यही कोई 1.5 से 2 घंटे। अच्छा ये बताइए, आपने अपनी साइकियाट्री की डिग्री कहां से ली? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, कोई रेलेवेंस नहीं है इस बात की। सर अगर रेलेवेंस नहीं हुआ ना तो वकालत छोड़ दूंगा। जानवी जी थोड़ी देर करने दो इसे, ओवर हो गया। हाँ हाँ, कहां से ली बताइए बताइए। ये दिल्ली एनसीआर से। अरे पूरी बात बताइए। यही दिल्ली एनसीआर से ही। मैं बताता हूं योर ऑनर, इन्होंने गाजियाबाद के एक 3rd क्लास कॉलेज से ओपन से कोरोना में ऑनलाइन एग्जाम देके अपनी डिग्री ली और ये जस्ट पास हुए हैं। सर इतने क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट है ना, ये 2 घंटे में बता सकते हैं कौन पोटेंशियल क्रिमिनल है। सर मैं अभी 3000 रुपए देता हूं, अरे मेरी साइड में खड़े होकर टेस्टिमनी दे देंगे ये। yes. सच बोल रहा है ये? सर वो मन्नू भैया फॉर्जरी की धारा लगाओ इसके ऊपर और इसका लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर प्रिंट करो फटाफट। जी सर। सॉरी सॉरी सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सर सॉरी सर सर सॉरी सर सर सॉरी सर अब सर सर सॉरी सॉरी सर। योर ऑनर चलिए माना कि साइकियाट्रिस्ट क्वालिफाइड नहीं थे, पर इंस्पेक्टर विक्रांत, उनकी वाइफ माधुरी, गन्स पे मिले फिंगरप्रिंट्स, सर हम इन सब चीजों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? हाँ जी मिश्रा जी, क्या कहना है? पॉइंट तो वैलिड है जानवी जी का। सर मैं इंस्पेक्टर विक्रांत और उनकी वाइफ माधुरी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाना चाहता हूं। विक्रांत, आपने कहा कि जब आप वहां पहुंचे थे तो शिल्पा गन लेके वहां पे खड़ी थी। जी क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा? नहीं, पर मैंने उन्हें क्या आपने उन्हें गोली चलाते हुए देखा, हाँ या ना? जी नहीं। तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जैसा शिल्पा जी कह रही थी कि इनके आने से पहले राघव वाज ऑलरेडी डेड और इन्होंने डर के मारे सेल्फ डिफेंस में गन उठाई। दैट कैन पॉसिबली बी ट्रू। मे बी। तो फिर आपने इनकी साइड ऑफ द स्टोरी एक्सप्लोर क्यों नहीं की? सर बॉडी, कातिल, मर्डर वेपन सब सामने था। इट वाज ओपन एंड शट केस। जज ना बनो, जो पूछा जा रहा है वो बताओ, जज ना बनो। हम बैठे हैं ओपन शट करने के लिए, तुम मत बनो जज, ठीक है? और मिश्रा गोल गोल मत घुमा, मुद्दे की बात पे आ। सॉरी सर, पर देखिए पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। विक्रांत वाज वेरी क्लोज टू राघव और जब इन्होंने जाके देखा कि इनके बड़े भाई जैसे राघव की लाश वहां पड़ी है और शिल्पा सामने बंदूक लेके खड़ी है, तो इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये डिक्लेयर कर दिया कि खून शिल्पा ने किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिश्रा जी भूल रहे हैं कि हमारे पास माधुरी जी की टेस्टिमनी भी है। हाँ मिश्रा, माधुरी जी की टेस्टिमनी का क्या? इसे भी सॉर्ट करते हैं सर। माधुरी जी, आप बैल्कनी में क्या कर रहे हैं? सर आई ऑब्जेक्ट। ये बार बार वही सेम क्वेश्चन पूछ के कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सर अगर रेलेवेंस हाँ नहीं तो हुआ तू ना, वकालत छोड़ देगा, सुन ली हमने 10 बार। अगर रेलिवेंस नहीं हुआ ना मिश्रा, तो तू छोड़े ना छोड़े, मैं छुड़वा जरूर दूंगा। माधुरी जी बता के खत्म करो, एक और बार बता दो। जी सर, मैं बालकनी में तार पे से सूखे कपड़े उतारने गई थी। सूखे कपड़े? सर यहां मेरे पास 14 फरवरी की वेदर रिपोर्ट है, उसमें साफ साफ लिखा है कि उस दिन सुबह से शाम तक बारिश हो रही थी। तो ऐसे कौन से सूखे कपड़े हैं जो आप बालकनी से उतारने गई थी? वो चलिए छोड़िए, ये बताइए कि उस दिन आपने घर के अंदर शिल्पा जी को ही जाते हुए देखा था। आप 100% श्योर है ना इस बात की? जी। अच्छा, ऐसे ठीक है ना आपकी, मतलब बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर से देखना कि शिल्पा जी हैं,
एकदम ठीक है ना? मैंने आपको बोला ना, वो शिल्पा ही थी। मैंने साफ साफ देखा। साफ साफ देखा? तो जरा ये बताइए कि उस दिन शिल्पा जी ने पहना क्या हुआ था? छोड़िए छोड़िए, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। साड़ी पहनी हुई थी, रंग आप बता दीजिए। ग्रीन। ये भी चेक कर लेते हैं। आपने तो अरेस्ट किया था ना, और फिर माधुरी जी को तो दोबारा देखने का मौका मिला नहीं होगा, तो आप ही बता दीजिए साड़ी का रंग क्या है? रेड। चलिए छोड़िए, कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है। 9 से 9:30 बजे के बीच में आप अपने घर पे ही थी ना? सर आई ऑब्जेक्ट। मिश्रा जी बिना किसी सबूत, बिना किसी गवाह के सिर्फ बातों के बेसिस पे मेरे विटनेस को मिसलीड कर रहे हैं। मिश्रा, बहुत देर हो गई, बातें छोड़, सबूत लेके आ। सर मैं स्टैंड पे अपने विटनेस दिवेश पांडे को बुलाना। सर आई ऑब्जेक्ट। ऐसे किसी विटनेस की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। सर बहुत इंपॉर्टेंट सर हम विटनेस है ऐसे सर। इनको सुनते थोड़ी रहेंगे। जानवी जी, देखो आपको भी तो सुन ही रहे हैं ना 1-1.5 घंटे से, इनकी भी सुन लेते हैं। ले आ बेटे। दिवेश, आप एक फूड डिलीवरिंग कंपनी में काम करते हैं ना? जी सर। मैंने थोड़ी सी ना रिसर्च करी और मुझे पता लगा कि 14 फरवरी की रात 9 से 9:30 बजे के बीच में जिस इलाके में खून हुआ, आप वहीं खाना डिलीवर करने गए थे। गया था। तो जरा नजर घुमा के देखिए इस कोर्ट रूम में और बताइए कि उस रात आपको कोई इंसान ऐसा दिखा जो यहां बैठा है? यस सर। कौन? अंधा है क्या चूतिए? क्या छुपा रही हैं आप? कुछ नहीं, वो मैं, हाँ तार पे से कपड़ा उड़ गया था तो वही उठाने नीचे गई थी। चलिए सीधे सीधे पूछता हूँ, कुछ दिन पहले आप एक लॉयर से मिलने कचहरी पे आई थी, क्यों आई थी? मैं नहीं। अरे मैडम, छोटा सा ग्रुप है हम वकीलों का, एक दूसरे की ना क्लाइंट की खबर रखते हैं। आप बता देंगी तो अच्छा है, नहीं तो मैं उनको बुला लेता हूँ टेस्टिमनी देने के लिए, है ना? एक्चुअली अरे भाई तुझे पता है तो तू ही बता दे। सर ये डाइवोर्स का प्रोसीजर जानने के लिए गई थी। बस 2 सवालों के जवाब दे दीजिए। पहला, क्या आपका और आपकी वाइफ माधुरी के बीच में डाइवोर्स जैसा कुछ डिस्कस हुआ? जी नहीं, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ एंड आई एम श्योर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो भी मुझसे बहुत प्यार करती है। चलिए छोड़िए, दूसरा सवाल, आपका और आपके सीनियर राघव का रिलेशन कैसा था? मतलब आई मीन आप दिन में कितनी बार मिलते थे? आपकी फोन पे कितनी बारी बातें हुई? देखिए, राघव सर मेरे बड़े भाई की तरह थे, और रही बात मिलने की, बात करने की, तो हम लोग सेम थाने में थे। हमारी ज्यादातर बातें ऑफिस में ही हो जाती थी। और अगर मैं आपको यह कहूं कि आपके लैंडलाइन से राघव जी के पर्सनल फोन पे घंटों बातें होती थी, तो ये बातें कौन करता था? क्या लगता है, कौन करता था ये बातें? माधुरी जी, सच बोलने का समय आ गया। मैं सच ही बोल रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं, आप शुरू से झूठ बोल रही हैं। हल्के हाथ से। आप बैल्कनी में थी नहीं, आपने नहीं देखा शिल्पा जी को। आप 9:30 बजे राघव के साथ थी, और उस फूड डिलीवरी वाले बॉय ने भी आपको देखा है, क्योंकि आपका राघव के साथ अफेयर चल रहा था। बदतमीजी मत कर। और जब आपने उनसे डाइवोर्स वाली बात शेयर करी, उन्होंने आपको अपनाने से मना कर दिया, और गुस्से में आके आपने उनको उन्हीं के रिवॉल्वर से गोली मार दी। ये झूठ है। आप मान क्यों नहीं लेती कि आप वहां गई थी और आप भी ने राघव का खून किया है? मैं नहीं गई थी। नहीं गई। माधुरी, आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं गई थी तो एविडेंस बॉक्स में मौजूद ये पर्ल आपके पर्स से गिरकर राघव के घर पे कैसे मिला? ये झूठ बोल रहा है। पर्स से गिर के कैसे मिला? मैं सच बोल रही हूँ। पर्स से गिर के मैं कैसे? तेरा लाइसेंस। पर्स से गिर के कैसे मिला? क्या पर्स? मैं पर्स लेके ही नहीं गई थी।
दैट्स ऑल my lord. मैंने किसी का खून नहीं किया। माधुरी जी, फर्स्ट डिग्री मर्डर में फांसी की जगह उम्र कैद की सज़ा दिलवाने की बात मैं खुद जज साहब से करूँगा। अगर आप कोर्ट का टाइम और ना वेस्ट करके अपना गुनाह कबूल कर लेते, नहीं तो मेरे पास राघव का ये फ़ोन भी है जिसमें कुछ ऐसे सबूत हैं जिससे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप ही हैं। पिताजी पुजारी है ना आपके मंदिर में, और 3 बहनें भी हैं। उनकी शादी नहीं हुई ना अभी तक। मैंने डिवोर्स का प्रोसेस पता कर लिया है, अब हम जल्दी शादी कर लेंगे। तुम पागल हो क्या? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स बोल देने वाला हूँ। तुम्हें पता है मेरी सोसाइटी में कितनी इज्जत है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो सारी बातें, इसका मतलब तुम बस मजे कर रहे थे मेरे साथ? मजे तो हम दोनों ही कर रहे थे ना। इस टाइम कौन आ गई? कहीं शिल्पा तो नहीं आ गई? एक काम करो, तुम पीछे वाले गेट से बाहर जाओ, हम बाद में बात करते हैं। जाओ। I did it. तमाम सबूतों, गवाहों और माधुरी जी के कन्फेशन को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत माधुरी चौधरी को इंस्पेक्टर राघव सिंह के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए सेक्शन 302 ऑफ CRPC के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। दिस कोर्ट इज adjourned. हाँ रोहित, क्या हाल है? अरे कैसा है भाई? हाँ साले, तुम तो बहुत बड़ा नेता हो गए, तुम तो करोगे नहीं कॉल। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं। अबे पता है आज कोर्ट में कौन आया था? कौन आया था? अबे शिल्पा, याद है 12th A वाली? स्टैंड पे अक्यूज थी आज। से कैसे बोल सकते हैं? हाँ, एक सेकेंड। एक्चुअली डैड निकल गए हैं, मैंने उन्हें कॉल किया, वो मेरा रेड लाइट पे वेट कर रहे हैं। तुम प्लीज़ मुझे वहाँ हाँ हाँ प्लीज़ श्योर आ जाओ प्लीज़। थैंक यू। प्लीज़ मैं तुझसे बात करता हूँ। भाई 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 यार, एक बात कहनी थी तुझसे। हाँ बोल। यार वो स्कूल में ना, उस दिन स्कूल में सब इतना जल्दी जल्दी हो गया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया, और फिर तुझसे कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। तू क्या बोल रहा है? थोड़ा साफ साफ बोलना यार। वो लास्ट डे प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। ओए, किस हो गई तुम्हारी? कहाँ यार, ये बायो वाली बीच में आ गई। नहीं हो पाई क्या? खैर, लेकिन ये शिवम का सही है। ट्यूशन में शिवांगी, यहाँ पे तू। ट्यूशन में शिवांगी? ओ, तेरे को नहीं पता? अरे ये देख, ट्यूशन की पार्टी में फुल चिपटा चिपटी लिपटा लिपटी देख। तुझे नहीं पता क्या? मुझे लगा तुम्हारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला रिलेशनशिप है। ये लड़का यही मात खाता है हमेशा, झूठ बहुत बोलता है। खैर तुम अपना देख लो, है मैं चलता हूँ। ठीक है चलो। सॉरी भाई, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी साइको है। तेरे जाने के बाद भी ना एक और लड़के ने डेट किया। हाँ, उसका भी कुछ ऐसा चक्कर वक्कर पता चला तो भरी असेंबली में सर फाड़ दिया था उसका यार। साइकोलॉजी में बाद में ऐसा कुछ सुनने में आया था कि इसकी मम्मी ने
सुसाइड कर लिया था क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उन पे चीट किया था, इसीलिए ऐसे किसी बात पे ये पागल हो जाते और वहाँ मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है। भाई रियली सॉरी यार, ये पर झूठ मेरी बोल रहा कोई है। इंटेंशन नहीं थी तेरे साथ गलत करने की। मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ। जिसे 2 सेकंड में साबित हो जाएगा कि दोषी आप हैं। ये मिश्रा ने माधुरी को फोन में क्या दिखाया था? हमेशा क्रॉस कर तरीके से। शिल्पा, जब तुम्हें पता चला कि राघव और माधुरी का अफेयर चल रहा है तो तुम्हें कैसा लगा? बहुत गुस्सा आया था। You actually did it. Every sin has a punishment और चीटिंग के लिए कोई भी पनिशमेंट छोटी है। किसी को कमिटमेंट देने से पहले सोच लेना चाहिए। भैया गाड़ी रोकिए। शिल्पा, तुम ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी। तुमने मुझसे गलत जजमेंट, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंडियाज यंगेस्ट जज अपनी किताब का एक लॉ खुद ही भूल गए। As per section 300 clause 1 of CRPC, a person once convicted or acquitted not to be tried for the same offense. Thanks for the ride.